भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, जैसा कि मैंने सुबह आप सबको बताया था कि अक्टूबर महीने का जो 4500 रुपया केंद्र सरकार का मानदेय है वो आप सबके खातों में लगना शुरू हो गया था। अभी आज ही वो पैसा सक्सेस भी हो गया है। बहुत अच्छी बात है कि जिस दिन पैसा अकाउंट में लगा उसी दिन आपका क्लियर भी हो गया, तो ये एक आप सबके लिए खुशी की बात है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं यूपी के कौन कौन से जिलों से बहनों ने जानकारी भेजी है, उसको देखते हैं और उसके बाद फिर एक और खबर आपको धरने से रिलेटेड देते हैं। तो आइए देखते हैं। ये बहन है रंजना कुमारी जो कुशीनगर से आती हैं। उन्होंने कहा कि मानदेय तो आया है 4500 केंद्र सरकार वाला, लेकिन इसमें ध्यान देना पीएलआई वाला जो पैसा है वो नहीं आया, जो कि यूपी सरकार का जो अतिरिक्त मानदेय ब्रैकेट में पीएलआई लिख के आता था वो पैसा 1500, 2000, 500 जैसे जैसे जिसका भी लगता था वो इस बार अभी नहीं आया। हो सकता है कुछ दिन में वो भी लग जाए। अगर कोई जानकारी उस बारे में आएगी तो वीडियो में लेकर के आएंगे। तो 4500 ये आया, पीएलआई अभी कहीं नहीं आया। साथ ही साथ ध्यान देना 63 रुपया जो लग करके मिलते थे वो भी इस बार भी नहीं आए। पिछले कुछ महीनों से हम सब बहनें देख रहे हैं और बहुत से स्टेट में, केवल यूपी ही नहीं कुछ और भी राज्यों से जानकारियां ऐसी हैं, वहां पर भी जो 63 रुपया या 33 रुपया जो भी लग करके एज के हिसाब मिलता था 5-10 साल सेवा के बाद में लग करके मिलता है, तो वो पैसा लग करके इस बार भी नहीं आया। ये देखो यहां पर आशा देवी बहन है इटावा से, जिनका भी पैसा 4500 आ गया। एक ये बहन है राजवती जो कि बरेली से, बरेली में भी 4500 रुपया बहन के वहां आ गया। ऐसे एक ये बहन है जया देवी जो कुशीनगर से है, इनके वहां पर भी पैसा आज अकाउंट में जो है लग गया। ऐसे ये बहन है यहां पर अंबेडकर नगर से, इनके वहां पर भी लग गया। और एक मैसेज है सविता तिवारी बहन अंबेडकर नगर से, 4500 इनके वहां भी लग गया। बहन ने लिखा भी है कि 63 रुपया जो लग करके आते थे वो नहीं आए हैं इस बार। तो आप देख रहे हैं यहां पर हर बार पहले 4563 आते थे, 63 इस बार कहीं भी नहीं जा रहे। शायद केंद्र सरकार की तरफ से ही ये कटौतियां हैं, इसीलिए और भी राज्यों में ये देखने को मिल रही हैं। अब ऐसे यहां पर एक ये जानकारी है इटावा से, तो यहां पर बहन है शायद मधु, इनका भी यहां पर पैसा क्या है 3500 रुपया आ गया। और देखो ये एक बहन है कल्पना जो मुरादाबाद से आती हैं, तो मुरादाबाद जिले में भी आ गया। एक ये बहन है जो कि सिद्धार्थनगर से आती हैं, यहां पर भी पैसा आ गया। और आगे ले चलते हैं, ये यहां पर एक और मैसेज है स्वाति बहन का जो गाजियाबाद से हैं, गाजियाबाद में भी आ गया। और देखो एक ये बहन है मीना देवी जो हरदोई से, इनके वहां पर भी जो है पैसा आज आ गया। देखो मैसेज भी आ गए हैं, 3500 रुपया है क्योंकि ये मिनी कार्यकर्ता है। और आगे दिखाते देखो उन्होंने लिखा भी है मिनी आंगनबाड़ी है, तो यहां पर आप देख सकते हो इस तरीके से काफी बहनें बता भी देती हैं। और देखो ये यहां पर संगीता बहन है कन्नौज से, इनके वहां पर भी देखो 4500 रुपया आया है, ये उन्होंने भी अपने वहां से जानकारी भेज दी है। और आगे ले चलते हैं, ये यहां पर एक बहन है आशा मिश्रा फतेहपुर से, और इनके वहां देखो 4500 आ गया, इन्होंने लिख करके भी भेज दिया। 17 तारीख भी उन्होंने डाल दी, बाकायदा सब कुछ बता भी दिया। और देखो एक ये मैसेज है शारदा देवी बहन का जो मैनपुरी से है, मैनपुरी में भी आया है 4500, उसका भी उन्होंने जो है फोटो भेजा है। हेमलता बहन है बुलंदशहर से, बुलंदशहर में भी पैसा आज आ गया है। और ये बहन है नीलम बहराइच से, इनके वहां पर भी 4500 आ गया है। और देखो ये है राम सजी देवी बस्ती से, इनके वहां पर भी 4500 आज आ गया है। और ये सुषमा देवी बहन मुरादाबाद से, तो मुरादाबाद में भी आ गया है। ये यहां पर एक मैसेज आया है, ये आजमगढ़ से है बहन, और अंजू बहन, इनके वहां पर भी आज 4500 आ गया। एक ये बहन है भारती कुशवाहा आगरा से, इनके वहां पर भी आ गया। ऐसे आशा बहन है लखनऊ से, जिनके वहां पर भी ये पैसा आ गया। और एक ये बहन है संध्या वाराणसी से, इनके वहां पर भी पैसा आ गया। और ये एक बहन है विजयलक्ष्मी बाराबंकी से, इनके वहां पर भी आ गया। ऐसे ही बहन है सीमा जो सीतापुर से आती, यहां पर भी पैसा आज आ गया। और दिखाते हैं ऐसे ही कि बहन सोमती शर्मा कानपुर नगर से, इनके वहां पर भी आज देखो 4500 ये आ गया। साथ ही कि बहन पूजा शुक्ला गोरखपुर से, और गोरखपुर में भी आ गया है। यह है एकता सिंह बहन आजमगढ़ से, तो आजमगढ़ में भी आ गया। और यह है सबाना बहन बिजनौर से, बिजनौर में भी देखो आ गया। और आगे दिखाते हैं, ये है रेणु देवी बहन बरेली से, तो बरेली में भी आ गया। और एक ये बहन है रीना सिंह बस्ती से, तो बस्ती में भी पैसा आ गया। और एक ये है यहां पर बहन जो 3500 रुपया इनका आया, आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी है, विश्वा लिखा हुआ है सीतापुर, इस तरह से उन्होंने भी एक मैसेज
भेजा। और देखो एक ये है जो कि यशोदा बहन है रामपुर से, और रामपुर में भी आ गया। ऐसे और आगे ले चलते हैं, ये है बीनू दुबे बहन मिर्जापुर से, मिर्जापुर में भी आ गया। ये बहन है तारामती लखनऊ से, लखनऊ में भी आ गया। और आशा बहन का लखनऊ से सुबह मैंने मैसेज भी दिखाया था। यहां पर गंगा गंगवार है जो कि पीलीभीत से बहन आती है, और इनके वहां पर भी आ गया। ये है उर्मिला बहन बहराइच से, इनके वहां पर 4500 आ गया। साथ ही निदेशालय का एक बहुत ही बढ़िया सा लेटर भेजा है, उस लेटर को सुबह आप सबको हम दिखाएंगे। और यह है मैनावती बहन जो सिद्धार्थनगर से, सिद्धार्थनगर में भी देखो 17 तारीख को आज ये 4500 इनके वहां पर भी आ गया। और एक ये मैसेज है शशि बहन हरदोई से आती हैं, हरदोई से इनका भी आ गया। और यहां पर एक ये बहन है गीता त्रिपाठी महाराजगंज से, तो महाराजगंज में, वहां महाराजगंज में भी आ गया। सीमा फातिमा बहन है जो कि पीलीभीत से, पीलीभीत में भी पैसा आ गया। और ऐसे की बहन है सबाना बिजनौर से, बिजनौर से भी बहन ने भेजा है, वहां भी आ गया। कामनी बहन कानपुर देहात से, जिनके वहां पर भी 4500 आ गया। और ये है कामनी बहन, इनका डबल डबल लग गया। और एक ये यहां पर बहन है नंदलाल यादव जी जो कि गाजीपुर से हैं। देखो इन्होंने भी कुछ लिखा है, भाई साहब इस खबर को एकाएक 2 बार और जरूर चला दीजिएगा, आपका कोई नंबर मिल सकता है जो कि कभी आवश्यकता पड़ने पर बात हो जाए। तो देखो ये जो ऑल इंडिया वाला है व्हाट्सएप नंबर, ये अभी थोड़ा सिम बंद रही है, तो ये सिम बंद हो चुकी है, इसको हम एक्टिव करवा लेते हैं और फिर इसी को ऑन कर देंगे। एक मोबाइल भी दूसरा ले लेंगे तो उसमें उसको हम डाल देंगे, जरूरी कॉल्स वगैरह होंगी तो उनको फिर हम रिसीव कर लिया करेंगे। तो अभी फिलहाल कुछ दिन तक जो है कोई बात नहीं है, ऐसे ही व्हाट्सएप से जानकारी भेज देना, जैसे ही समय मिलेगा हम रिप्लाई जरूर कर दिया करेंगे। और ये है पिंकी यादव बहन सुल्तानपुर से, जिनके वहां से देखो एक ये 4500 का मैसेज आया है। और एक ये बहन सरला बहन बाराबंकी से, इनके वहां से भी 4500 का मैसेज आया। शीला बहन है जो कि बस्ती से, उनके वहां पर भी एक ये मैसेज आया है। और देखो एक ये बहन सुषमा जो कि जौनपुर से, इन्होंने देखो कुछ कहा है, सुधांशु भैया आंगनबाड़ी बहनों का प्रदेश अध्यक्ष ग्रुप और राष्ट्र स्तर ग्रुप होना चाहिए, जिससे सभी बहनों को सही जानकारी मिलती रहे, एकता बनी रहे, चाहे कोर्ट में जाने के लिए सहयोग की बात हो। आप कृपया संगठन को अपने माध्यम से सूचित करने की कृपा करें, धन्यवाद आपका, जो हम बहनों को सही जानकारी आप द्वारा प्रदान की जाती है। तो देखो बहन हम तो चाहते हैं हो जाए सब, लेकिन काफी बहुत से ऐसे भाई बहन हैं हमारे यूनियनों में, तो हम तो चाहते हैं देखो कोई आपस में ना लड़े, चाहे किसी भी यूनियन का कोई भी भाई बहन हो, हर कोई लड़ रहा है अगर बहनों के लिए, तो वो अपने अपने जिनको भी बहनें सपोर्ट करती हैं उनको लेकर के आगे बढ़े। हमारा कर्तव्य यही रहेगा कि हम सबका साथ दें। हम ये थोड़ी कर सकते हैं कि भाई किसी यूनियन का साथ दें किसी को पीछे छोड़ें, तो ये फिर गलत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर, क्योंकि हमें भले ही कोई ना माने, लेकिन जो बहनें हैं वो तो किसी न किसी यूनियन को अपने मान नहीं है और उसी से यूनियन चलता है। तो कहीं ना कहीं हमारा फर्ज है हर बहन के लिए जो है यहां पर उनका सपोर्ट करना। तो ऐसे में हमारा जो करता है हम तो वो करेंगे, लेकिन काफी बार होता क्या है कि लोग इसकी अनदेखी कर देते हैं, काफी बार लोग हमें ही गलत कहने लग जाते हैं अगर किसी भी यूनियन का कुछ भी हम दिखाएं या कुछ करें। इसीलिए हम ज्यादा कोशिश नहीं करते, ना ही किसी यूनियन के ग्रुप में रहने के लिए और ना ही किसी तरह का ग्रुप बनाने के लिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य जो है सच्चाई से खबरें देना और जो भी भाई बहन अपनी आवाज लेकर के यूनियन के या जो भी आते हैं उनकी आवाज को उठाना। तो वो हम अपना काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। और ये संतोला देवी बहनें बस्ती से आती हैं और उन्होंने भी कहा कि उनके वहां पर बस्ती से भी वहां पर भी मानदेय आ गया। और ये है बबली बहन जो कि फिरोजाबाद से, इनके वहां पर भी जो है पैसा आ गया। और अब आपको दिखाते हैं यहां पर एक जानकारी, नंदलाल यादव जी गाजीपुर से, जिनके द्वारा भी दिल्ली में धरना किया गया था, उसी संबंध में धरने का वीडियो सुधांशु पटेल चैनल पर आप सबको दिखा दिया था। जो भी मैटर था उसमें हम आपको अब हम बताना चाहेंगे। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये जंतर मंतर पर जो है दिल्ली में धरना किया गया था, काफी राज्यों से भाई बहनों को उसमें आमंत्रण भी जो है किया गया था और ऑल इंडिया ने इसको दिखाया भी था। तो आइए देखते हैं और आगे भाई ने यहां पर इस बारे में क्या कहा है। तो ये पहली बात, तो फोटो आप यहां पर देख सकते हो ऑल इंडिया पर भी, और इनके अलावा आपको ले चलते कुछ यहां पर बहनों की फोटो भी वहां पर आप लोग अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। और चूंकि किसी अन्य स्टेट से दिल्ली जैसे जो है वहां पर राज्य में जाकर के धरना करना, वो भी एक जो है अहम बात है। और उसके अलावा वीडियो तो आए थे और वीडियो आपको दे दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं मेन आपकी मांगों के बारे में, क्या क्या मांगों को लेकर के धरना हुआ है। तो अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की तरफ से 15/11 को यह ज्ञापन आपकी जो महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, राष्ट्रपति भारत सरकार, नई दिल्ली को एक लेटर भेजा गया है। आप देखिएगा यहां पर उन्होंने लिखा क्या है, इसमें कई मांगे हैं, जिनमें कि आप एक मांग देखिएगा, देश भर में कार्यरत जो भी आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका बहनें हैं इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। एक ये मांग वहां पर यूनियन लेकर के आगे बढ़ रहा है। और भी देखो और मांगे, जैसे कि आंगनबाड़ी कर्मचारी मिनी और इन बहनों को जो है 25,000 रुपया न्यूनतम मानदेय दिया जाए, और जो सहायिका बहनें हैं उनको 12,500 रुपया दिया जाए, इस तरीके से। और आगे देखो यहां पर अगली जो जानकारी है वो प्री प्राइमरी स्कूल से जोड़े जाने का जो प्रयास तो सराहनीय है सरकार का, लेकिन यहां पर ध्यान देना मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है और आंगनबाड़ी बहनों का जो है यहां पर निर्वहन करने का जीवन में काफी दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में गंभीरतापूर्वक सरकार इस पर विचार करे। अगर प्री प्राइमरी जैसी जिम्मेदारी मिलती है तो सरकारी अध्यापक की तरह दर्जा
दर्जा मिले और उन्हीं की तरह जो है वहां पर बहनों को लाभ भी दिए जाए, मानदेय वृद्धि वगैरह ये सब की जाए, इसके बारे में भी लिखा था। और देखो यहाँ पर टेक होम राशन को लेकर के भी जानकारियां हैं, स्वयं सहायता समूह की जो गलत तरीके से दखलंदाजी होती है उस बारे में भी जो भी समस्याएं आती हैं उनके निपटारे से भी जुड़ा हुआ एक मैटर था। और आगे आपको दिखाते हैं, जैसे कि यहां पर आगे भी कुछ मांगे हैं, ये आंगनबाड़ी कर्मचारी मिनी बहनें, इनको जो भी 62 साल में रिटायर कर दिया जाता है उस बारे में। तो यहां पर आप देख रहे हैं 2 अक्टूबर 1975 में संचालित इस योजना के बाद यहां पर आप देख सकते हैं भारत सरकार के शासनादेश को ताक पर रख करके यूनियन मांग करता है। यहां पर देखो सरकार यानी जो भी कार्य कर रही है, जैसे रिटायरमेंट पर बिना किसी प्रावधान के रिटायरमेंट हो रहा है, पहले रिटायरमेंट के प्रावधान नहीं थे, क्योंकि इस तरह के आपने 2013 का एक बार लेटर देखा होगा, ऑल इंडिया ने दिखाया था काफी समय पहले, उसमें जो है ये शायद रिटायरमेंट की है, शायद 65 थी ऐसे समथिंग कुछ थी। तो जो भी है, फिलहाल मांग ये की जा रही है कि 10 लाख रुपया रिटायरमेंट पर बहनों को दिया जाए भरण पोषण के लिए, क्योंकि पूरी जिंदगी काम करती है, पेंशन वेंशन तो मिलती नहीं है, तो कम से कम एक मुक्त अगर राशि मिल जाएगी तो उससे भी गुजारा हो जाएगा। बाकी विभाग को राशि के बारे में भी यानी पेंशन जो है उसके बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन उससे भी जरूरी एक मुक्त राशि है, अगर यही मिलेगी उसको भी कम से कम अपना बहनें आगे के जीवन में यूज कर पाएंगी। अब देखो आगे का जो भी सुपरवाइजर प्रमोशन वाला जो सिस्टम है आंगनबाड़ी से सुपरवाइजर के लिए, उसके लिए भी यहां पर सब लिखा गया है। और यहां पर मिनी बहनों को भी जो है सामान्य बहनों की तरह उनको बनाया जाए, क्योंकि उनके पास भी जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, तो उस हिसाब से जो भी मानक है उनको देखा जाए और पूरे हो रहे हैं तो उनको भी फुल कार्यकर्ता का दर्जा मिले। ऐसे ही आप देखिएगा इस तरह से काफी यहां पर मांगे थी, और जैसे तमाम अन्य जो कार्य हैं उनसे बहनों को पृथक किया जाए। अब तो कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया था, आप सबने देखा भी है, तो उन सबका पालन हो। और आगे ले चलते हैं, आपको बताना चाहेंगे कि इसी तरीके से कुछ ये मांगे थी। हम फिलहाल के लिए इस वाले वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। जो भी मांगे हैं लेटर दे दिया गया है, अब विभाग सरकार को इन चीजों पर विचार करना है और हम सबको आगे के लिए और अपनी रणनीतियां तैयार करनी है, क्योंकि एक बार प्रयास करने से सफलता नहीं मिलती है, बार बार लड़ना पड़ता है। तो आगे के लिए आप सब बहनों तैयार रहें, और जैसा कुछ होगा आप सबको ऑल इंडिया के माध्यम से फिर सूचित किया जाएगा। और कोई भी यूनियन की भाई बहनें हो, आपस में एक दूसरे के प्रति जलन की भावना बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि आपको क्या करना है, एकता दिखानी है, और जहां पर एकता है वहीं पर सरकारें झुकती हैं, यह ध्यान रखना। तो एकता जरूरी है, तभी सरकारें झुकेंगी, अन्यथा सरकारें नहीं झुकेंगी, क्योंकि आपकी ताकत अगर बटी रहेगी तो फिर आपके लिए सरकारें कभी नहीं सोचेंगी। मुट्ठी भर आपको पता है शिक्षा मित्र आपसे कम है और हर एक स्टेट में भी नहीं है, फिर भी सरकारों को वो झुका लेते हैं और अपनी मनमानी तरीके से जो है चीजों को, यानी मनमाने नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि हां अपनी समस्याओं के प्रति सरकार को अब मनवा लेते हैं, अपनी बातों को मनमाने ढंग से नहीं लेकिन मनवा लेते हैं बातों को। लेकिन हम सब पीछे क्यों रह जाते हैं, क्योंकि हम सब के बहुत सारे यूनियन हैं और बहुत बहनें बटी हैं इस वजह से। तो हम सबको क्या करना है, भले ही आप अलग अलग यूनियन में हो लेकिन एकता सब में होनी चाहिए। कम से कम बहनों जब भी कुछ करो तो एक साथ करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। हमारा समझाने का फर्ज है, बाकी जो भी करना है वो आप पर डिपेंड करता है। धन्यवाद भाइयों बहनों आज के इस वीडियो के लिए, और जल्दी आपको सुबह की खबरों में हम मिलते हैं।